Hey everyone, welcome back to my channel. What is glycolysis? The word glycolysis is being made up of two different words. First is glyco, which means glucose molecule, and next word that is lysis. Lysis means breakdown of glucose. स्टार्टिंग विद द ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस का कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे, देन उसके बाद हम उसके स्टेप वाइज रिएक्शन देखेंगे. It is also known as Embeden-Meyerhof Pranners pathway or EMP. So glycolysis को क्या बोला गया है? It is Embeden-Meyerhof Pranners pathway और इसे EMP pathway भी कहा गया है. Glycolysis is a sequence of 10 enzyme catalyzed reaction that convert glucose into pyruvate with simultaneous production of ATP. तो glycolysis में कितने complete reactions हो रहे हैं? 10 कंप्लीट सीक्वेंस रिएक्शन होते हैं. और ग्लाइकोलिसिस में मेन क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है. किसमें? पायरूवेट में. और जब ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरूवेट में हो रहा है तब क्या हो रहा है प्रोड्यूस? तब हमारी एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. इट लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन ग्लूकोज इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन पायरूवेट. सो हमारा जो 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में ब्रेक डाउन होता है? 3 कार्बन के पायरूवेट में. और उसके कितने पायरूवेट प्रोड्यूस होते हैं? 2 पायरूवेट हमारे ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस यूनिक पाथवे ऑकर्स एरोबिकली एज वेल एज एनएरोबिकली. सो ये जो पाथवे है बोथ एरोबिकली भी हो रहा है और एनएरोबिकली भी ये पाथवे जो है वो परफॉर्म होता है. सो 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. कौन से 2 फेजेस है? सबसे पहला फेज 1 है जिसे हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं और दूसरा जो है फेज 2 है जिसे हम पे ऑफ फेज भी बोलते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक आफ्टर प्रिपरेटरी फेज. डिटेल में ओवरव्यू देखेंगे, देन उसके स्टेप वाइज रिएक्शंस देखेंगे, फिर हम पे ऑफ फेज पे जाएंगे. सो प्रिपरेटरी फेज इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज में जो ग्लाइकोलिसिस के 5 पहले स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं. ओके. ग्लूकोज इज एंजाइमेटिकली फॉस्फोलिरेटेड बाय एटीपी टू यील्ड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. सो ये जो 5 स्टेप्स है उसमें क्या होता है? जनरली जो ग्लूकोज है वो फॉस्फोलिरेट होता है बाय एटीपी और क्या यील्ड करता है, मतलब क्या उसका प्रोडक्ट हमें मिलता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है. जो ये प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करते हैं. एंड जो पे ऑफ फेज है, मतलब जब जो एनर्जी हमने इन्वेस्ट की है ये प्रिपरेटरी फेज में, वही हमें पे ऑफ फेज में रिटर्न में मिलती है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी. दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज देन स्प्लिट इन हाफ टू yield 2 molecules of containing glyceraldehyde 3-phosphate जो कि 3 कार्बन का है एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का है. सो ग्लूको जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा देन ये किस में यील्ड होता है? 2 इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं जो है ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. तो ये बेसिकली प्रिपरेटरी फेज है. सो नाउ वी विल लुक आफ्टर प्रिपरेटरी फेज जो है वो कैसे होता है. सबसे पहले दिस इज आ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसकी कन्वर्जन के लिए वो कौन है? यहाँ पे हेक्सोकाइनेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या कर रहा है? कन्वर्जन कर रहा है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब कन्वर्जन हो रहा है तो जो एटीपी है वो यूटिलाइज हो रही है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एडीपी प्रोड्यूस हो रही है. देन फर्दर दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? जो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड दिस इज द आइसोमर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. एंड विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन? द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन इज phosphoglucoisomerase. ओके. नाउ नेक्स्ट जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल को ये यूटिलाइज करेगा, एडीपी प्रोड्यूस करेगा और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है? फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट में इसका जो कन्वर्जन है वो हो रहा है. And what is the enzyme that has been utilized over here for the conversion? That is phosphofructokinase 1.
नाउ नेक्स्ट मूविंग, जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था उसका कन्वर्जन अब किस में होगा, ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। 3 कार्बन के जो 2 मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। सो कौन से मॉलिक्यूल्स है ये, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड अनदर वन इज ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। An enzyme for conversion of fructose 1,6 bisphosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. What is the enzyme? Aldolase is responsible. और ये जो 2 प्रोडक्ट है लाइक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, ये इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। और ये जो कन्वर्ट करने वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है, आइसोमेरेज एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्दर जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो हम किसके साथ कंटिन्यू करते हैं, वो हम ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के साथ जो प्रोसेस होती है कंटिन्यू होती है। तो यहाँ तक के जो हमने देखा दैट वॉज कम्प्लीटली प्रिपरेटरी फेज। अब इसके बाद के जो हम ये सारे रिएक्शंस देखने वाले हैं ये पे ऑफ फेज में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पे ऑफ फेज का जो ओवरव्यू है वो क्या है, देन वी विल टॉक आफ्टर द स्टेप वाइज रिएक्शन ऑफ पे ऑफ फेज। सो नाउ पे ऑफ फेज, दिस फेज कंस्टिट्यूट द लास्ट 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, जो लास्ट के 5 रिएक्शंस होंगे वो पे ऑफ फेज में आएंगे। दिस फेज मार्क्स द रिलीज ऑफ ATP molecules during the conversion of ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट टू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। जो अब हमारा ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमें मिला है वो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्जन होगा। और जो हमने ATP यूटिलाइज किया था जो प्रिपरेटरी फेज में था, अब जो हमारा पे ऑफ फेज है उसमें हम क्या करेंगे, ATP का फॉर्मेशन करेंगे। बेसिकली एनर्जी इज बीन रिलीज्ड इन दिस फेज। ओके, सो यह हमारा प्रिपरेटरी फेज यहाँ पे खत्म हो गया था। सो नाउ पे ऑफ फेज स्टार्ट्स विद द ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट। सो ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कन्वर्जन ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के लिए। ओके, सो नाउ इन दिस पे ऑफ फेज क्या होता है, बेसिकली the glucose, every glucose molecule split into 2 molecules and every reaction of the second phase happen twice and जो product है वो twicely produce होंगे। okay, so now the 1,3-bisphosphoglyceraldehyde is converted into 3-phosphoglyceraldehyde, an enzyme which is responsible for it is phosphoglycerate kinase. Again the phosphorylation reaction kinase has been involved over here। ओके, और जो हमारी ये स्टेप थी जिसमें हमने NAD भी यूटिलाइज किया था, NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय यूजिंग 2 ADP। ये क्या जनरेट करेगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा आगे देखते हैं। सो दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। किस में कन्वर्ट हुआ है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हुआ है। नाउ फर्दर दिस 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो कौन से एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होगा, इनोलेज एंजाइम जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन। एंड नेक्स्ट द लास्ट स्टेप कौन सी है, जो हमारे यहाँ फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट था विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 2 ADP मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल, इट इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट। ठीक है, जो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुवेट इज बीन यूटिलाइज्ड obtained, and then this pyruvate can be further used in different types of pathway for different metabolism and to gain more energy। okay, now overall balance sheet of glycolysis we are going to look, जो हमें हमारे products obtained हुए थे। so first of all glucose 2PI and 2 ADP and 2 NADH that has been utilized and converted into 2 pyruvate, 2 NADH, 2 ATP and 2 H2O is that has been net product that have been obtained from glycolysis। Thus the simultaneous reaction involved in glycolysis, कौन से simultaneous reactions हो रहे थे, सबसे पहले glucose is oxidized to pyruvate, this is a main and very basic reaction that is happening। NAD is reduced to NADH, yes we have seen this,
and ADP is phosphorylated to ATP. So main motto of glycolysis, that is conversion of glucose to pyruvate and generation of ATP, is been fulfilled in the reaction. So that's all about glycolysis. Hope you understand the concept clearly. Thanks for watching and do subscribe the channel.